हेलो मेरे होनहार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त, मस्त और व्यस्त। तो मैं समय सिंह एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए, लेकर वो प्लेटफॉर्म जिस पर आप हर रोज़ सीखते हैं। हर रोज़ कोशिश हमारी रहती है कि आपको कुछ अच्छा बताया जाए, और ऐसा बताया जाए कि नीट का पेपर देते समय आपको बस चेहरा नज़र आए। एग्ज़ाम का, हाँ, किसी और का मत सोचना। तुरंत तुम लोग वहीं पहुंच जाते हो, तुरंत। हाँ, आंख बंद करके चेहरा नहीं, चेहरा नहीं नज़र आया, आंख बंद करके नीट का पेपर नज़र आया और हमारा वो लेक्चर याद आया कि हाँ सर ने ये बात बताई थी, ऐसे इसको करेंगे तो ऐसे फटाक से आंसर आ जाएगा, है ना। तो नीट करो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं उसमें इससे जो ये क्वेश्चन है ना, आपका ये जो पैरामीटर्स दिख रहा है, वो क्वेश्चन हर साल मैं देखता हूँ नीट में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो नीट का बड़ा फेमस सवाल है। इस पर हम आगे चल के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, खासकर सुपर ट्रिक का, जिसमें आपको यहाँ पे जैसे देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने को दिया है, तो बहुत से लोग बहुत लॉन्ग फॉर्म से करते हैं। तो मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप बॉन्ड ऑर्डर को बड़े आसानी से बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, और देखते देखते सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब रही बात, जैसे यहाँ पे आपका डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म से सवाल आते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको वो ऑर्डर लिखने के बारे में बताएंगे, जिसमें सिग्मा वन एस स्टार जो ऑर्डर लिखा जाता है उसका भी एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल एक ही क्लास में सारी चीज़ें मर्ज कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा, तो अलग अलग वीडियोस लाएंगे ना, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, तो आपको देखने में मज़ा आएगा कि बस एक लेक्चर में ये पूरा ख़त्म हो गया। अब ये तैयारी आप कर लोगे ना, तो आपके लिए जब एग्ज़ाम में जाओगे आप, तो विश्वास मानो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई हो जाएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपके क्वेश्चंस पे जो पकड़ है वो बहुत मजबूत बन जाए। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर दे दिया उनके लिए तो काफ़ी आसान होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग पेपर देने जा रहे हैं या कोशिश में है कि इस बार अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, उनके लिए ये बढ़िया करने का समय आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को जरा जरा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बेटा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इनकरेक्ट जो दे दिया यही सबसे बड़ी खास बात है। मैंने पहले भी कहा है कि इनकरेक्ट जब दे दे तो सावधान इंडिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की खास बात क्या होती है कि इसमें 3 आंसर आपके सही होंगे, एक ही गलत होगा। अब होता क्या है कि अक्सर लोग कभी ये पढ़ते नहीं है और करेक्ट वाला ढूंढने लगते हैं, तो करेक्ट वाला तो आपको अक्सर दिख ही जाएंगे इसमें, क्योंकि 3 सही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ना, इनकरेक्ट है या नॉट है, ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। पहला लिखा है कि O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक। अब जिनको मान लीजिए पता ना हो कि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, उनको तो थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। अब ये दूसरा दिया है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तीसरा दिया है कि डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में C2 मॉलिक्यूल है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एक एक करके थोड़ा मैं समझाता हूँ। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत कम समय का है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल इसको बताता हूँ आपको। इसके ऑप्शन पे जाने से पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि 3 सही कौन से हैं, तभी तो एक गलत पे जाएंगे। इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये पहला ही आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, कैसे है उसी पर हम जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा जो लिखा है नन्हा सा H2 प्लस, इस पर हम चलेंगे। क्या ये सही है कि गलत है? H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H2 प्लस का मतलब क्या? H2 मीन्स क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का कितना बचा बेटा बताओ? 1 बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कह भी रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही है। अगला चलते हैं। C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ऑर्डर लिखना पड़ेगा आपको। तो ऑर्डर में लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे लिखा जाता है सिग्मा 1s, फिर लिखा जाएगा सिग्मा 1s स्टार, फिर होगा सिग्मा 2s, एंड देन आफ्टर सिग्मा 2s स्टार।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब पाई आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py, दोनों हैं भाई भाई इसलिए एनर्जी इनकी है बराबर, और इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। इतने से ही काम बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है। इसके आगे लिखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, इसका बस एंटी बॉन्डिंग बचा हुआ है, वो भी सेम होगा कॉपी पेस्ट। अब देखिए कार्बन है C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में एटॉमिक नंबर देखा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6, और कार्बन है यहाँ पे 2, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें भरने हैं, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लग रहा है 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए? ठीक है, हुंड रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पाई में है तो हुंड रूल क्या कहते हैं भैया, पहले हम हाफ करेंगे फिर मामला साफ करेंगे, यानी पेड करेंगे। तो पहले 1 2 8 हो गया था, 9 10, फिर ये 11, फिर ये 12। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है C2, ये कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसमें, 2 डिजेनरेट जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो ये देखो 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है टोटल, 4 है। इसका मतलब ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कह रहा है O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। इस सबका कह रहा है जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 2 1.5 एंड 1। कैसे होगा? तो बहुत इसका मैं सुपर ट्रिक आप लोगों को जल्दी अवेलेबल करा दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देख के बहुत आपको मजा आएगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा इसमें क्लू बता देता हूं। पूरी कंप्लीट वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आप पहले याद रख लीजिएगा, इसका तो होता है 2, ठीक है, O2 का 2 होता है। अब जितना इस पर निगेटिव लगाएंगे या जितना पॉजिटिव लगाएंगे उसकी वैल्यू में 0.5 का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। जैसे O2 है तो 2, अगर सपोज करिए हमने O2 माइनस लिख दिया या इसके इधर O2 प्लस लिख दिया, प्लस लिखा जाए या फिर माइनस लिखा जाए, दोनों का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस और O2 माइनस। माइनस जब करते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सपोज करिए ये कितने हैं 16 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब इसका जो होना चाहिए O2 माइनस का, ये अब कम हो जाएगा 1.5। और O2 प्लस का देखा जाए यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कम हो गया, इसमें बढ़ा और इसमें क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 16, अब कितने हो गए 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। एक उधर बढ़ने से घट जाएगा और एक घटने से आधा बढ़ जाएगा, राइट। और अब एक और क्या बचा O2 2 माइनस, इसका मतलब इधर ही बढ़ना है O2 2 माइनस। अब बढ़ना है तो 0.5 और क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी निगेटिव होता जाएगा तो इस वैल्यू में भी 0.5 का हम निगेटिव लगाते जाएंगे, जितना निगेटिव उतना 0.5, जितना निगेटिव उतना 0.5। 2 निगेटिव है, 2 में से क्या किया हमने 0.5 यानी 1 को माइनस कर दिया, 1 आ गया। और यहाँ पे हमने 1 प्लस था तो यहाँ पे 2.5 कर दिया। अब इसके हिसाब से इसको जरा मैच करा लीजिए। O2 प्लस का 2.5 होना चाहिए, O2 प्लस का 2.5 बिल्कुल ठीक है, O2 का 2 भी ठीक है, O2 का 1.5 भी सही है, और O2 माइनस 2 का 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। अब यही गलत है, डायामैग्नेटिक। अब है कि भाई डायामैग्नेटिक कैसे है, तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए आपको एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप निकाल सकते हैं। इस ऑर्डर को जिसको याद करने में समस्या होती है या फिर जिसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसका भी आपको सलूशन आपको दूंगा कि आप कितने आसानी से बेहतर तरीके से कम समय में ही, जब एग्ज़ाम आएगा ना आपको फिर इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सुपर ट्रिक में हम देखेंगे कैसे हम इसको फटाफट लगाते हैं, तुरंत सॉल्व करके तुरंत इसका आंसर निकालते हैं। फिर आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल रहेंगे और सवालों का जवाब आपको फटाफट बताना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में पूछूंगा तो आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आंसर करना होगा, तभी तो नीट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ये समय बचेगा
तो ये समय कहाँ जाएगा? फिजिक्स वाले, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल्स में, है ना, तो वो न्यूमेरिकल्स के लिए बचा के रखिए समय। इसमें तो ये बड़े आसान से हैं। अब O2 डायमैग्नेटिक कैसे है? तो O2 के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? फिलहाल यहाँ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि O2 के लिए आपको ये जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस सीरीज है, यहाँ तक तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ के ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये चीज़ें बाद में आएंगी और ये पहले आ जाएगा। कैसे, क्यों, इसका जवाब हम उस वीडियो में देंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये इधर और ये इधर, ये सेम रहता है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 8 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है तो बेटा कितना हो गया बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा ना, -1 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 15 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, तब तो पता चलेगा कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो अब यहाँ पर देखो, सभी जैसे ये पेयर हो गया ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड है, तो जब पूरे पेयर्ड हैं तो इसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। अगर कहीं भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि सपोज करो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम रहे तो भी ये पैरामैग्नेटिक है, 1 इलेक्ट्रॉन और कम रहे तो भी ये पैरामैग्नेटिक है। अगर C2+2 पूछा होता कि पैरा है कि डाया है, तो C2+2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता और 10 इलेक्ट्रॉन होते, इसलिए ये पैरा होता। ठीक है। अब C2 प्लस केवल दिया होता यानी 11 इलेक्ट्रॉन, तो भी ये क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसी प्रकार O2 प्लस का जो सीक्वेंस है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको, ये 2pZ आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद 2px और ये हो जाएगा 2py, और फिर एंटी बॉन्डिंग में 2px स्टार, 2py स्टार और 2pz स्टार रहता है। ठीक है। अब मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं। इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो यही हो गया, मतलब इतने में तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये तो हमेशा रहेगा, इसी के नीचे लगा होता है। ठीक है, जिसे एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। आप देखोगे बुक में बनाया होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ऐसे ही बनाता है। तो इतना तक तो सेम है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आता है? इसी में आता है, वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके बीच में कुछ चेंजिंग आती है, जिसको हम उस वीडियो में बताएंगे, जो हमने आपको वादा किया है कि उस पूरे कंक्लूजन को हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए समझिए कि पैरामैग्नेटिक कैसे है। 8 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ हो गया, नेक्स्ट क्या होगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इधर क्या हो गया? 15। 15 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अनपेयर्ड? तो पेयर्ड वाला अगर होता तो इसे हम क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड है तो फिर क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है? डायामैग्नेटिक। और इसीलिए ये ऑप्शन गलत है और इनकरेक्ट है, और ये फिलहाल सही आंसर है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़े से आसान है, लेकिन सेंटेंस इतना दे दिया जाता है। जैसे देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए कितना दे दिया, अगर आपको पता ना हो तो आप ये लिखते रह जाएंगे, है ना, लिखेंगे फिर भरेंगे इसमें, फिर बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकले का जो तरीका है, जो आप निकालते हो NB माइनस Na/2, तो हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि इसमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए मन से। अगले वीडियो में हम आपको एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।